प्रार्थना करते समय द्वंद्व में रहता हूँ। एक मन ईश्वर के सामने धन की लालसा करता है, दूसरा कहता है ईश्वर से धन की लालसा जैसी छोटी लालसा मत कर, जो मिलेगा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी ऐसा हाँ, उत्तम बात तो है, लेकिन जब हमें आवश्यकता है, हम भगवान को अपना मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त स्वयं बताए हैं। एक है अर्थार्थी, जो भगवान से अर्थ चाहता है। एक है आर्त, जो भगवान से संकट निवृत्ति चाहता है। एक है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। एक है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है। तो 4 प्रकार के भक्त, इसमें केवल भगवान से चाहना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर है, वो हमें देंगे। ये मांगना कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। अर्थार्थी भक्त, जो जैसे ध्रुव जी ने जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, तो जो महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था सुरुचि, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर इस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति से पैदा हुआ है, इसलिए जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ में प्रकट हो, तब तो इस सिंहासन का अधिकारी। कठोर शब्द बोले। ध्रुव जी माता सुनीति के पास गए और कहा, माँ विमाता ने ऐसा ऐसा। तो उनका बेटा ठीक कहा है महाराज, मुझे पत्नी के आप तो दासी भी नहीं समझते हैं। यदि तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सही सलाह दी माँ ने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, दृढ़ निश्चय किया 5 वर्ष के बालक ने कि भगवान नारायण को प्रसन्न करके मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। पिता उत्तानपाद, पितामह मनु जी और प्रपितामह ब्रह्मा जी, ज्यादा सृष्टि नहीं, बिल्कुल नजदीक ही है। ध्रुव जी निकले नगर से बाहर, तो जब कोई भजन करने का भाव करता है तो भगवान किसी संत से मिला देते हैं। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी से पूछा कि तुम 5 वर्ष की अवस्था के हो और बिना किसी सुरक्षा के राजकुमार हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं एकांत क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने मना किया, इसलिए मैं चलो अभी चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक करवा देता हूं, अभी आदेश करूंगा उत्तानपाद तुम्हारे अभिषेक कर देंगे। ध्रुव जी ने विचार किया, अभी तो भजन किया नहीं, अभी तो भजन करने के लिए कदम बढ़ाया, तो जिनकी गोद में बैठने के लिए हमें झिड़क दिया गया, उस सिंहासन पर अधिकार हमें देवर्षि नारद जी के वचन कौन काट सकता है? तो उनका गुरुदेव अब नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, और विश्वास हो गया। और उनका मैं भगवान का आराधन करके ही प्राप्त करूंगा। तो उनका जंगल है, पहले प्रलोभन दिया, फिर भय दिखा रहे हैं। जंगल है, सिंह भेड़िया बड़े बड़े ऐसे जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम जंगल में कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने विचार करके कहा कि यदि मेरी भगवान रक्षा करेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि मेरी मृत्यु है तो यहां महल में भी मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि भगवान की आराधना छोड़ नहीं सकता। देखा चेला पक्का, तो वहीं गुरु मंत्र दे दिया 12 मंत्र का, और कहा जाओ भगवान तुम पर कृपा करे। तो ये मथुरापुरी में आए, मधुबन मथुरापुरी को कहते हैं, और यहीं आकर यमुना के पावन तट पर 12 मंत्र का अनुष्ठान किया। मथुरा भगवान की नित्य सिद्ध स्थली है, वैसे भी भगवान प्रकट हुए, लेकिन शास्त्रों में मथुरा की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला के। 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो अटल पदवी प्राप्त की कि आज भी सप्त ऋषि उस परिक्रमा करते हैं, उस पद की जहां ध्रुव जी विराजमान है। तो यदि हम धन भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें, और भजन करें, भगवान की आराधना करें, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो धन मांगना भी सार्थक हो जाएगा।
जो हम कामनाएं करें वो भगवान से करें, पर ऐसे न करें जैसे आजकल लोग करते हैं। अब आपको 500 रुपए का भोग चढ़ा देंगे, आप हमारी एक कामना पूरी, तो तुम नौकर समझे हो क्या भगवान को? तो भगवान तो मालिक है यार, नौकर थोड़ी है। अपने पिता से जैसे मांगा जाता है, अपनी माँ से जैसे मांगा, वहां माँ से पिता से ये बात कहते हैं क्या कि आपको इतना खवा पिला देंगे, आप थोड़ा हमको 1000 रुपया दे दी? अधिकार पूर्वक मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो। ऐसे हम अधिकार पूर्वक भगवान से मांगे, पर भगवान अंदर की बात देखते हैं। यदि अन्य आश्रय है तो फिर भगवान जल्दी नहीं सुन, अनन्य भाव से। पर आराधना जरूरी है। ध्रुव जी ने कैसी आराधना की? एक चुल्लू जल पी करके, फिर पत्ता सूखा खाकर, फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु पीकर 6 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। तो हम आराधना, अब पीते हैं शराब, खाते हैं गंदे भोजन, मनमानी आचरण करते हैं, बोले भगवान हमारी कामना पूर्ण से पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, साधना करो, पवित्र आचरण करो, व्रत उपवास करो, तब भगवान की जो हम आराधना करके कामना करेंगे तब हमारी बात पूरी हो। आपको बहुत कुछ याद रहता है महाराज जी, जैसे काफी सारे श्लोक, और ये कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते समय कौन से नियमों का पालन करते हैं? मतलब हम अब तो बच्चे हम कुछ पढ़ते नहीं, कई वर्ष हो गए कुछ कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। बचपन में तो शास्त्र का नशा ही था। अब हमें लगता है लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे, कोई ऐसा पद निकालना हो या कुछ ऐसी, तो वो भले नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कि एकांत में शास्त्र, हमारे पास समय नहीं रह गया अब शास्त्र पढ़ने का। जैसे होता ना अलग अलग समय, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का समय, जहाँ एकांत हो, बस जितना जो चल रहा है बस। अब समय नहीं कि हम आँख खोलकर शास्त्र पढ़ें, अब हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अब जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न, ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए बात करते हैं, नहीं हमारा मन बात करने का भी नहीं करता, बस यही करता है चुपचाप शांत बैठे रहो, जो चल रहा है उसी में आनंदित रहो। भगवान का सुमिरन करना सब शास्त्रों का सार है, और जो निरंतर चल रहा है तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि आपने जब शास्त्र पढ़े थे तो किन नियमों का पालन किया? अरे उस समय के नियम अब कोई पालन करना बड़ा कठिन है। जो आज तक सब कुछ याद है उसकी। ब्रह्मचर्य, प्रधान लक्षण ब्रह्मचर्य। किडनी खराब है, बैठने लायक नहीं है, अगर कुछ भी हो रहा तो भगवान की कृपा और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है तो स्मृति है, सब कुछ। तो ये सब साधन करने पर होता है। अब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य रहे और आराधना भगवान की करते रहे, तो अब जो पूछो वो फौरन पीछे जो हमने पढ़ा है वो फौरन पकड़ करके सामने ले आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप बता देते थे कि पद्मासन और सिद्धासन लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उससे जो मुझे फायदे मिले कि खाना कम हो गया, नींद भी कम हुई और मेमोरी पावर बढ़ी। मतलब मेरे पिछले मार्क्स की तुलना में अब की बार ज्यादा भी आए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मचर्य। अब आप देखो, विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, नशा न करे, ब्रह्मचर्य से ऐसे कितने बच्चे रह रहे हैं, कितने बच्चे। हॉस्टल में जाके गणित लगा लो, यहाँ बैठ करके 12 वर्ष का बच्चा कह रहा था कि हमारी गर्ल फ्रेंड हो, मैं हस्त मैथुन का शिकार हूं। उनका कै साल के हो? बोले 12 साल के। अब 12 साल का बच्चा की गर्ल फ्रेंड हो, हस्त मैथुन का शिकार, यही बोला था। अब आप विचार करो, 12 वर्ष ये कोई काम वाली अवस्था है? 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद माता पिता की अनुमति से धर्मयुक्त ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, तब तो बात समझ में आवे। एक बच्चा व्यसन से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अपने माता की हत्या कर देता है पैसा मांगने पर। एक बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो जाती कि उस आत्महत्या कर लेती। ये सब क्या चल रहा है समाज के? जब सुनो तो उन्हीं सब बातों को देखकर कहते हैं आप सब सुधरो, नशा मत करो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, व्यभिचार करना पाप है। दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्ती में गंदगी लाना पाप है। ऐसी दोस्ती मत करो, ये दोस्ती तुम्हारे जीवन के लिए घातक होगी, तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। देखो, जब हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं तब फिर वो एक जगह टिकती नहीं है, सबको ही देख लो। तो आप लोग आए हो संत समागम के लिए तो गंदगी छोड़ो,
बुरे आचरण छोड़ो, इनमें कभी शांति नहीं है, इनमें कभी सुख नहीं है। वो तात्कालिक अनुभव होता है, परिणाम उनका बड़ा हानिकारक भयानक होता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे समाज सेवी बनो, जिससे मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त हो। मनुष्य जीवन सूकर कुकर की तरह भोग करके नष्ट कर देना नहीं है, संयम से चलकर भगवान को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन भगवत प्रसन्नता के लिए मिला है। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भक्ति में कोई व्यक्ति किस प्रकार इतना गहरा हो सकता है कि वो लोगों का इस पे प्रभाव न पड़े और मन को स्थिर रखकर संसारिक सुख और व्यक्तिगत बंधनों से सच्चा वैराग्य विकसित। देखो, जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है। इतना मलिन कमजोर हो जाता है कि एक आदमी तंबाकू भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो तंबाकू खाता है, उसे को छोड़ने के बाद तो उसे डर लगता है, गलत आदतें नहीं छोड़ सकता। ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो, बहुत आनंद का अनुभव होगा। जितना आनंद मन में आएगा उतनी गंदी बातें छूटती चली जाएंगी, और जितना मन सूखा रहेगा उतने वो बाहर आनंद की खोज करेगा। और बाहर आनंद है नहीं तो भागा घूमेगा इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस स्थान से उस स्थान, इस वस्तु से उस वस्तु, और उसे सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। हमारी बात मान लो, जब आप अंदर में घुसोगे तो सुख ही सुख है, पर अंतर्मुख होना आता नहीं। हम लोग बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा।